सऊदी अरब से भारत कैसे भेज सकते हैं पैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब से भारत पैसे भेजने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस है। आप अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार इसमें से किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला है बैंक ट्रांसफर, रेमिटेंस सेवाएं भी जिन्हें कहते हैं। देखिए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम से भी आप पैसे भेज सकते हैं। आप वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम का इस्तेमाल करके आसानी से घर पैसे भेज सकते हैं। यह तेज और भरोसेमंद सेवा कहा जाता है। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, सऊदी के किसी भी बैंक से भारत के बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर आराम से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्विफ्ट कोड और रिसीवर के बैंक की डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स। देखिए, वाइज ट्रांसफर वाइज करके एक ऐप है। यह एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जो कम शुल्क पर और अच्छे एक्सचेंज रेट पर पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। और इसके अलावा पेपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपल के जरिए भी पैसे भेज सकते हैं, लेकिन इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। रेमिटली जूम भी है। ये विशेष रेमिटेंस ऐप है जो तेज और सुरक्षित ट्रांसफर की सुविधा देते हैं। करेंसी एक्सचेंज कंपनियां का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अल रजही एक्सचेंज, एंजाज, अल अंसारी एक्सचेंज, ये सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सऊदी की लोकप्रिय एक्सचेंज कंपनियां हैं जो सीधे भारत पैसे ट्रांसफर करती हैं। तो आपको केवल भारत के बैंक खाते की जानकारी और अपनी आईडी प्रूफ को दिखाना होता है। मोबाइल वॉलेट्स के माध्यम से भी आप पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि STC पे। सऊदी में यह एक सुविधाजनक ऑप्शन है जिससे भारत के बैंकों और वॉलेट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे। यदि रिसीवर के पास भारत में ये वॉलेट्स हैं तो कुछ सेवाओं के माध्यम से आप पैसे भेज सकते हैं। 5वां है कुरियर सेवा, कैश ट्रांसफ़र। अगर आप नगद पैसे भेजना चाहते हैं तो ये विकल्प थोड़ा जोखिम भरा और कानूनी सीमाओं के साथ आता है। इसे करने से बचना ही चाहिए। हालांकि पैसे भेजने के दौरान आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट। हमेशा जांचिए कि आपको सबसे अच्छा रेट कहाँ मिल रहा है, क्योंकि आपको जैसा रेट मिलेगा उस हिसाब से ही आप जब अपने घर पैसे भेजेंगे तो वो बनता है। पैसे की वैल्यू, प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो हर सेवा प्रदाता अपनी फीस लेता है, इसीलिए पहले तुलना कर ले कि किस मेथड से करने पर आपको फ़ायदा होगा। टाइम, बैंक ट्रांसफ़र में 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन कुछ ऑनलाइन सेवाएं तुरंत पैसे घर भेज देती हैं, यानी ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो ये चीज़ें भी देख लें। अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, आखिरी चीज़ है जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अपना आईडी प्रूफ और रिसीवर की जानकारी तैयार रखें और ये सभी चीज़ें दिमाग में रखिए और इस तरीके से आप सऊदी अरब से पैसे भेज सकते हैं। आप किस मेथड से भेजते हैं अगर बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहली बार मक्का के बाहर दिखाया जाएगा किस्वा। इस्लाम के गढ़ कहे जाने वाले देश सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस्लामिक आर्ट्स बिएनाले 2025 का आयोजन होने वाला है। इसमें पवित्र काबा पर ढके जाने वाले पवित्र किस्वा को प्रदर्शित किया जाएगा। जद्दा में बिएनाले का आयोजन 25 जनवरी से 25 मई तक होने वाला है, जिसका शीर्षक एंड ऑल दैट इज इन बिटवीन है। बिएनाले में इस्लामी और समकालीन कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किस्वा सऊदी अरब के मक्का शहर में मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा को ढकने वाले कपड़े को कहा जाता है। इसे अरबी में किस्वत अल काबा कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिरिया बिएनाले फाउंडेशन ने बताया है कि एक किस्वा को इस्लामी कला में रचनात्मक उत्पादन का सर्वोच्च रूप माना जाता है। बिएनाले में किस्वा का ऐतिहासिक विकास और उससे जुड़ी शिल्प कौशल को दिखाया जाएगा। बिएनाले में आने वाले लोग रेशम, सोने और चांदी के धागों से बना किस्वा की जटिल बुनाई और कढ़ाई को देख सकेंगे। बता दें कि बिएनाले में प्रदर्शित किया जाने वाला किस्वा पिछले साल काबा पर ढका गया था। किस्वा का शाब्दिक अर्थ चोगा से है। यह एक जटिल कढ़ाई वाला काले रंग का कपड़ा है जो पवित्र काबा को ढकता है।
काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है जो मक्का में मस्जिद अल हरम के केंद्र में स्थित एक घनाकार पत्थर की संरचना है। वहीं किस्वा को काबा के चारों ओर लपेटने की परंपरा सदियों पुरानी है। बताया जाता है कि काबा को पूरी तरह से ढकने वाला पहला शख्स पूर्वी इस्लामी युग में यमन के हुमायूं का राजा तब्बू करब अस्वद था। वहीं 8 हिजरी यानी 629 से 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने काबा को एक यमनी कपड़े से ढका था। साल 2020 में सऊदी के दैनिक अरब न्यूज में छपी रिपोर्ट द किस्वा द स्टोरी बिहाइंड द कवरिंग ऑफ द होली काबा के मुताबिक मक्का के विजय के बाद पैगंबर ने पहले से इस्तेमाल हो रहे किस्वा के बरकरार रखा और उसे तब बदला जब एक महिला ने उसे जला दिया था। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने काबा को एक सफेद और लाल धारीदार यमनी कपड़े से ढक दिया। इसके बाद आए सभी राजाओं और सुल्तानों ने काबा को ढकने और देखभाल करने का काम जो है वो जारी रखा है। तो ऐसा पहली बार होगा जब किस्वा को दिखाया जाएगा उसमें जो कढ़ाई होती है और जो डिज़ाइन किए होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।